वाला, कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाला मैं है, मगर सत्य में, अस्तित्व में भी मैं होता है ना। वो मैं क्या है, तो फिर वो उस मैं को खोज करना है। अगर जैसे अस्तित्व का मैं है, अगर वो चाहे वो शून्य का मैं हो, चाहे वो चेतना बोलो, आप जो कुछ भी बोलो, चाहे निर्विचार बोलो उसको, है ना, अगर वो आपने जान लिया तो ही आपके सभी समस्याएं ख़त्म होगी। क्योंकि तब आप उस मैं से चले जाएंगे। जिस मैं से परेशान है आप, वो मैं से आप हट जाएंगे तो परेशानी भी हट जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये मैं से बाहर आने की बात है साधना में। तो रमण महर्षि ये बताते हैं कि ये मैं कैसे बना, कैसे इसको जानो। ये मैं बना विचार से, है ना। हमारे दिमाग में तो हजारों विचार चलते हैं, उस विचार में सबसे मूल विचार, सबसे पहला विचार होता है मैं का विचार। वो मैं का विचार पहले आएगा, वो बनेगा, फिर तू का विचार आएगा, फिर उसका विचार आएगा। मैं तू जो है फर्स्ट पर्सन मैं, जो सबसे पहले मैं बनेगा, तो फिर उसके बाद सेकंड पर्सन तू आएगा। मैं नहीं आकर तू नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो तू भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि तू होने के लिए उसको तू कहने वाला मैं तो चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास जो केंद्रीय विचार है वो मैं का विचार है ना। वो मैं का विचार है, तब उसके बाद आएगा मेरा के विचार। सबसे पहले हम मानेंगे कि मैं ये शरीर, मैं ये नाम का, ये जाति का, ये धर्म का, ये पद का, इतना लंबा, इतना बड़ा, इतना वेट का ये मैं, हाँ, अपने को हम मैं मानते हैं। तो फिर हम मानते हैं मेरा। इसमें का अपना क्या क्या है, इसका पत्नी, उसका बेटा बेटी, उसका माऊ ताता परिवार, फैमिली, समाज, उसका घर, उसका प्रॉपर्टी, उसका धन, उसका पैसा, वो सब उसके अंतर्गत आता है। तो हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, जिन्होंने हमको परेशान कर रखा है, वो विचार जो कुछ भी है वो मेरे के संबंधित विचार है ना। हमको डर लगता है ना, क्यों लगता है कि मेरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कार दुर्घटना हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा घर में आग लग जाए तो क्या होगा। तो मेरा से संबंधित जो विचार आते हैं उसी से हमको डर लगती है। मगर वो मेरा वाला विचार तो दूसरा विचार है, पहला विचार जो है वो तो मैं का विचार है। तो इसलिए हमको मेरा से हटकर मैं से आना पड़ेगा, है ना। इसलिए रमण महर्षि ये पूछ लेते थे अपने साधक को कि किसको हुआ। अगर किसी साधक ने उनको बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे बाहर आऊँ, तो ये बोलते थे कौन परेशान है, ये मैं कौन है, तो उसके ऊपर जाओ। अगर आपको विचार बहुत तनाव दे रहे हैं तो वो बोलते थे कि विचार किधर उठा, किस में उठा, तो मैं में उठा। और फिर बताओ फिर मैं है कौन, तो मैं की फिर रिसर्च करो। जब आप जानेंगे मैं जैसा होता नहीं है कुछ, तो सारा का सारा संसार वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सारा जो संसार है वो मैं के ऊपर निर्भर हुआ संसार है ना। मूल जो मैं का विचार है, उसी विचार के आसपास अन्य विचार भी बनते हैं। अगर आपने मैं का विचार ख़त्म कर लिया तो और किसी का विचार भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए उनके साधना है जो आत्म साधना है, सेल्फ इंक्वायरी है, तो उसमें ये करना है कि अपने को जानना है, मैं को जानना है ना। विचार को कंट्रोल करना है, तो और विचार को कंट्रोल नहीं करके नहीं कंट्रोल होगा। आप मैं वाला विचार को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो और विचार भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो जो जड़ है समस्याओं की वो मैं के ऊपर है ना। हमने एक भ्रामक मैं खड़ा कर लिया है, तो उसी मैं से सभी परेशानी हो रही है। तो उस मैं को जानना पड़ेगा। वो झूठ वाला मैं जो है, तो उसको कैसे जानेंगे, तो महर्षि बताते हैं तो उसको देखो, है वो है क्या, वो है ना। वो विचार जो भी उठे, जो कुछ विचार उठे, तो वो विचार को कहो कि तू किधर उठा, है ना, तेरा सेंटर किधर है ना। अगर आप उसका सेंटर में जाएंगे विचार का, तो आप मैं में पहुंच जाएंगे। जहाँ से भी आप मैं में पहुंच जाएंगे।
आपको कोई बीमारी हुई तो परेशान हैं, तो कृष्ण जो रमण महर्षि बताते हैं कि किसको बीमारी हुई है ना, उस पर जाओ तो मई में आ जाएंगे। फिर जहाँ से भी मई में आना है, बस किसको हुआ, किसको देखा, किसने सुना है ना, किसको ईर्ष्या हुआ, किसको क्रोध हुआ। अगर किसी ने बताया कि महर्षि जी मुझे बहुत क्रोध आता है, कैसे क्रोध से बाहर आए, तो वो क्रोध से बाहर आने का उपाय नहीं बताते। वो तो भ्रामक है, वो तो किसी रुख का पत्ता निकालने जैसा हो गया, किसी रुख को ख़त्म करने के लिए उसका पत्ता निकालने जैसा हो गया कि क्रोध को कैसे बाहर आए। तो ये नहीं बताते, वो ये बताते थे कि क्रोध किसको आया, तो वो बोले कहते मैं को। फिर वो बोलते थे कि ये मैं कौन है, इसको खोजो, इसको ढूंढो। तो साधक फिर बिलखबंद में पड़ जाता था, क्योंकि अगर सच में ही आपने ये क्वेश्चन कर लिया अपने को कि किसको हुआ, किसको परेशान हो रही है, परेशानी किस पर हो रही है, तो मैं पर। फिर वो मैं है कौन, जब आप अंदर से देख लेते हैं तो मैं जैसा कुछ आप नहीं पाएंगे उधर। वो मैं वाला जो विचार है ना, वो विचार केवल काल्पनिक विचार है, वो वास्तविक विचार है नहीं। आगे मैंने बताया वो लैंग्वेज से बनी हुई मैं, वो सर्वनाम है। खास में मेरा नाम जो है रमेश उमेश, वो मेरा नाम है। तो दूसरे लोग मुझे बुलाने के लिए मेरा नाम बोलते है ना, मैं नहीं बोलते, वो मैं तो खुद को बोलते हैं। सभी लोग अपने को मैं बोलते हैं, है ना। मगर दूसरे लोग को बोलने के बुलाते वक्त वो मैं नहीं बोलते, वो उनको नाम से बुलाते, राम श्याम गीता रीता ऐसा बोलते हैं, है ना। तो जो नाम होता है वो दूसरों के लिए है, दूसरे हमको बुलाने के लिए वो नाम बोलते हैं, मगर हम खुद को बुलाने के लिए मैं बोलते हैं, ठीक है ना। खुद को रखा हुआ नाम है मैं, है ना। हमने अपने का नाम जो रखा है उसका नाम है मैं। और वो मैं जो है वो सत्य नहीं है, वो विचार है, वो शब्द है एक, मैं सर्वनाम है। वो मेरा नाम रमेश है, तो जो मैं है वो रमेश वाला नाम जो है उसका सट्टे में, है ना, प्रयोग किया हुआ एक शब्द है, सट्टा में प्रयोग किया हुआ शब्द है, सर्वनाम है मैं। तो वो मूल विचार जो है वो खुद ही एक विचार है। तो उसके आसपास फिर पत्ते आएंगे, लाखों हजारों अनेक विचार आएगा, मेरा आएगा, तेरा आएगा, तू खड़ा हो जाएगा, सभी संसार खड़ा हो जाएगा उसी मैं के ऊपर। तो इसीलिए संसार से बाहर आना है, बंदर से बाहर आना है, तो आप सेंटर में आइए। जहाँ से उलझन पैदा हुई, जहाँ से भ्रम पैदा हुआ, वो भ्रम का जो केंद्र है वो केंद्र है मैं। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड है ये अध्यात्म में पहुंचने के लिए, इससे डायरेक्ट मेथड और कुछ है नहीं। बहुत लोग है, बहुत बाबा है, वो साधना में ऐसे कराते हैं, वैसे कराए, बहुत दूर जाकर तो इधर से 50 किलोमीटर दौड़ के आ, फिर उधर से उधर जाकर फिर इधर आ बोलते हैं। मगर कृष्णमूर्ति जैसे लोग व ये रमण महर्षि जैसे लोग अभी इधर ही है, यहीं पर रुक बोलते हैं, वो सीधे केंद्र में चले जाते हैं ऐसे।